हेलो बच्चों, आप लोग स्वागत है साइंस मस्तिष्क क्लासेस में। आज आप लोगों को 12th बायोलॉजी का दूसरा चैप्टर पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन पढ़ाने जा रहे हैं। आज दूसरा चैप्टर है, कौन सा है? पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। इसके पहले पार्ट 1 पढ़ा चुके हैं। आज क्लास 2 है, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन का आज क्लास 2 है, तो उसमें पहले पढ़ा चुके थे। आज जो पुष्पी पादप में लैंगिक जनन है, इसका आज पार्ट 2 पढ़ा रहे हैं। इसका पार्ट 1 वीडियो यूट्यूब पर चल गया है और आज पार्ट 2 पढ़ा रहे हैं। तो आज पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, तो पुष्प में जो लैंगिक चक्र होता है कैसे होता है, इसको पूरा डीपली पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। आराम से एकदम धीरे धीरे करके पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले समझना है पुष्प मतलब फूल में लैंगिक चक्र। लैंगिक मतलब समझे, लैंगिक मतलब लैंगिक जनन भी पढ़ाए थे पहला चैप्टर में। लैंगिक चक्र पूछ रहा है, तो लैंगिक चक्र जिसमें कहता है नर और मादा, पुष्प के नर और मादा, जो कोई भी चीज लैंगिक चक्र कर रहा है तो लैंगिक में जिसमें नर और मादा दोनों जनक भाग लेते हैं उसे कौन कहते हैं? लैंगिक जनन। तो पुष्प में लैंगिक चक्र, तो पुष्प मतलब फूल में लैंगिक चक्र कैसे होता है, तो पुष्प में लैंगिक चक्र पूछा है, तो पुष्प में लैंगिक चक्र के बारे में बताएंगे। तो पुष्प में लैंगिक चक्र के भाग में 2 भागों में बांटा गया है। पुष्प में लैंगिक चक्र के भागों में बांटा गया है, तो पुष्प में लैंगिक चक्र 2 भागों में बांटा गया। पहला पुमंग और दूसरा जयांग। पहला पुमंग, दूसरा जयांग। तो पुष्प में लैंगिक चक्र 2 भागों में बांटा गया है, पहला पुमंग, दूसरा जयांग। यहाँ तक पहले समझना, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। क्या कि एक एक टॉपिक करके हमको कहना मकसद है कि एक एक टॉपिक समझते जाना है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो पुष्प में लैंगिक चक्र समझ गए थे कि पुष्प मतलब फूल, और लैंगिक मतलब जिसमें जनक भाग, नर जनक भाग और मादा जनक भाग दोनों भाग लेते हैं, उससे जो संतान या फूल का उत्पन्न होता है कौन कहलाता है? लैंगिक चक्र। तो पुष्प में लैंगिक चक्र 2 भागों में, पुमंग और जयांग। पुमंग उसको कहता है जिसे फूल का नर भाग, पुष्प का नर भाग पुमंग कहलाता है। तो पुष्प का नर भाग, पुष्प का नर भाग पुमंग, और पुष्प का मादा भाग जयांग कहलाता है। कौन कहलाता है? जयांग। पुष्प का मादा भाग जयांग कहलाता है, पुष्प का नर भाग ये कौन कहलाता है? पुमंग। प से पुष्प से का नर भाग पुमंग, और इस पुष्प का मादा भाग कौन कहलाएगा? जयांग। यहाँ तक समझ गए? नो डाउट, यहाँ तक कोई दिक्कत होगा? यहाँ तक। अब आते हैं पुमंग के बाद कुंज होता है। तो पुमंग से कुंज बनता है, पुंकेसर। पुमंग से पुंकेसर का निर्माण होता है। पुमंग है तो पुमंग किसका भाग है? नर भाग का। अभी पुंकेसर भी नर भाग का, पुष्प के नर भाग का हिस्सा है। कौन? पुंकेसर। तो पुमंग के बाद कौन जो होता है? पुंकेसर। पुंकेसर बनने के बाद कौन जो होता है? परागकोश। कौन जो होता है? परागकोश। कौन जो होता है? परागकोश। पहला पुमंग हुआ, पुमंग के बाद पुंकेसर। पु से पुमंग, पु से पुंकेसर। पुमंग के बाद क्या होता है? तो पुंकेसर। उसके बाद में परागकोश, उसके बाद में परागकोश। परागकोश होने के बाद परागन होता है। इस कर्मी के अनुसार है। कर्मी मतलब इसके बाद क्या होता है? इसके बाद प्रोसेस जो होता है कर्मी के अनुसार। तो कर्मी तो पुमंग के बाद पुंकेसर, पुंकेसर के बाद कौन जो होता है? परागकोश। परागकोश के बाद परागकण। परागकण के बाद स्त्रीकेसर। कुछ होता है स्त्रीकेसर। स्त्रीकेसर को ही अंडक या गुरु बीजाणु पर्ण कहते हैं, इसी को स्त्रीकेसर। स्त्रीकेसर किसका भाग है? जयांग का। जयांग स्त्रीकेसर जो अंडक गुरु बीजाणु है, जयांग का भाग है। पुष्प का मादा भाग कौन जो है? स्त्रीकेसर। तो स्त्रीकेसर तो मादा भाग स्त्रीकेसर, तो जयांग। जयांग किसका भाग है? स्त्रीकेसर का। उसके बाद स्त्रीकेसर होने के बाद कौन जो होता है? बीजांड का निर्माण होता है। बीजांड का निर्माण होता है। बीजांड का निर्माण होने के बाद भ्रूणकोश। भ्रूणकोश का निर्माण हो गया। भ्रूणकोश के हो गया, यहाँ तक लास्ट हो गया। तो भ्रूणकोश जिसे कैसे होता है? जिसे जो कोई भी बच्चा रहता है पेट में, तो कहता है भ्रूण, भ्रूण उसको बोलता है कि नहीं, तो उसे भ्रूणकोश जब निर्माण हो गया फूल का तो हो गया। पहले कौन जो हुआ? पुमंग। पहले पुष्प में लैंगिक चक्र, तो जिसमें यहाँ मान्य है नर भाग की बोले लैंगिक चक्र में, जिसमें नर और मादा दोनों भाग जनक लेते थे। यहाँ नर भाग, यहाँ मादा भाग, दोनों भाग जनक भाग लिए। भाग लेने के बाद पुमंग के बाद कौन चीज निर्माण हुआ? पुंकेसर का। कौन चीज निर्माण हुआ? पुंकेसर का। पुंकेसर के बाद कौन चीज निर्माण हुआ? परागकोश का। पुंकेसर के बाद परागकोश का निर्माण हुआ। परागकोश के बाद परागकण। परागकण बनने के बाद स्त्रीकेसर हुआ। स्त्रीकेसर को अंडक कहते हैं। अंडक। अंडक किसका भाग है? तो जयांग। जयांग यानी पुष्प का मादा भाग। पुष्प का मादा भाग का भाग कौन है? जयांग। जयांग स्त्रीकेसर अंडक गुरु बीजाणु का निर्माण हुआ। स्त्रीकेसर के बाद बीजांड। बीजांड का निर्माण हुआ। बीजांड का निर्माण होने के बाद कुंज हुआ? भ्रूणकोश। कुंज हुआ? भ्रूणकोश। भ्रूणकोश यानी गुरु बीजाणु धानी का निर्माण हुआ। यहाँ तक प्रोसेस था। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत हुआ होगा? यहाँ तक उतार लीजिए, उसके बाद में इसका आगे फिर बताते हैं। अब आते हैं कायिक प्रवस्था क्या चीज़। इसके पहले पढ़ाया क्या चीज़, उसमें जो पुष्प में लैंगिक चक्र पढ़ाया तो 2 हुआ था, पुमंग और जयांग। पुमंग से पुंकेसर जो बना था
प्रकोष्ठ परागकण जो बन रहा था वो बता दिए, वहाँ तक समझ गए तो नो डाउट। अब आते हैं कायिक। कायिक प्रवर्धा, वर्धी प्रवर्धा। कायिक प्रवर्धा को ही क्या कहते हैं, तो वर्धी प्रवर्धा। वर्धी प्रवर्धा में कैसा प्रवर्धा होता है, तो लैंगिक प्रवर्धा होता है। कायिक प्रवर्धा वर्धी प्रवर्धा में कैसा होता है, तो लैंगिक प्रवर्धा होता है। कैसा प्रवस्था, तो लैंगिक प्रवस्था होता है। कैसा प्रवस्था, लैंगिक। वर्धी प्रवस्था में कैसा प्रवस्था होता है, लैंगिक प्रवस्था। तो कायिक प्रवस्था में, कायिक प्रवस्था में कैसा होता है, लैंगिक प्रवस्था क्या लैंगिक प्रवस्था, तो बताना है लैंगिक प्रवस्था। कायिक प्रवस्था में कैसा प्रवस्था, तो लैंगिक प्रवस्था। कैसा प्रवस्था, तो लैंगिक प्रवस्था। समझ गए कायिक प्रवस्था। कायिक मतलब समझे, कायिक मतलब क्या होता है, कायिक प्रवस्था मतलब होता है क्या चीज़, जैसे कोई भी पेड़ पौधा है, ठीक, तो उसको जैसे गुलाब के फूल, तो उसको आधा तरह से काट के, गुलाब के पौधा के आधा तरह से काट के उसको लगा देने के बाद जो नया पेड़ का निर्माण हो गया, तो कौन चीज़ है, कायिक पौधा। कोई भी पेड़, जैसे देखिए अमरूद का बड़ा पेड़ है, तो उसको क्या करना है, तो अमरूद का बड़ा पेड़ को, उसको जैसे फल फूल दे रहा है वो, तो उसको जो एक टहनी होता है उसको काट के, उसको एक ठो नीचे होता है उसमें कुछ केमिकल डाल के मट्टी में मिला के केमिकल को, उसको रगड़ने पर उसका नया मतलब फिर हरा हो जाता है, मतलब फिर नया पेड़ का निर्माण होता है। फिर तुरंत मतलब 2-4-6 महीने के बाद जब उसका सीजन आएगा तो तुरंत फल दे देगा, तो कहते हैं कायिक पौधा, जो मतलब फाटता है उसमें कौन जो होता है, जब फल देता है। तो आरमुद में क्या, आरमुद में लैंगिक जनक होता है, तो नहीं लैंगिक प्रवस्था। तो कायिक प्रवस्था में कैसा प्रवस्था होता है, तो लैंगिक प्रवस्था। कैसा प्रवस्था, तो लैंगिक प्रवस्था। समझ गए यहाँ तक लैंगिक प्रवस्था। अब आते हैं इसका आगे। तो इस अवस्था में पादप केवल वृद्धि करता है। कायिक प्रवस्था में कौन करता है, पादप केवल वृद्धि करता है, फास्ट से वृद्धि करके उसके बाद में फल निर्माण होता है। तो कायिक प्रवर्धा में इस अवस्था में पादप केवल वृद्धि करता है। पूछेगा कि कायिक प्रवर्धन में क्या चीज करता है, कायिक प्रवर्धन में पादप केवल कौन करता है, वृद्धि करता है। क्या चीज करता है, वृद्धि करता है। क्या चीज करता है, वृद्धि करता है। कायिक अवस्था में पादप, पादप मतलब पेड़ पौधा के वृद्धि मतलब फास्ट से जनन, मतलब फास्ट से वृद्धि करेगा अपने जो शरीर में होता है, फास्ट में क्या चीज करेगा, वृद्धि करेगा। कौन, कायिक अवस्था में जब रहेगा पेड़ पौधा तो फास्ट से वृद्धि करता है। तो पादप केवल वृद्धि करता है कौन अवस्था में, तो कायिक प्रवस्था में। कौन अवस्था में, कायिक प्रवस्था में। समझ गए। इसके आगे आते हैं नीचे। इस अवस्था में मतलब कायिक प्रवस्था में, तो इस अवस्था में पादपों में पुष्पन होता है। सही बात, पादपों में जब लैंगिक जनन हो रहा है तो उसमें पुष्पन तो होबे करेगा, पुष्पन होता है, अर्थात पादपों पर पुष्पों का निर्माण होता है, होबे करेगा पुष्पों का। जैसे क्या कर रहा है, इस अवस्था में कायिक अवस्था में पादपों मतलब पेड़ पौधा में कौन सी पुष्पन होता है, मतलब पुष्प जो होता है, फूल, फूल का निर्माण होता है। कायिक प्रवस्था में जैसे कायिक प्रवस्था क्या होता है कि गुलाब के फूल है, उसको आधा तरह से काट कर उसके बाद में उसको टहनी को नया नया गेहूँ के ऊपर मतलब मिट्टी में खोद देंगे तो निर्माण हुआ, तो उसमें क्या चीज़ पुष्प नहीं देगा, गुलाब के फूल देगा। तो कौन जी कर रहा है कि कायिक प्रवस्था में पादपों में, तो गुलाब मानिए गुलाब के फूल में पुष्पन होता है, अर्थात पादपों में पेड़ पौधा में पर पुष्पों का निर्माण होता है। जब पुष्पन होता है तो पादपों में पेड़ पौधा का पुष्पों का निर्माण होबे करेगा। तो समझ गए। जैसे कायिक पौधा बताए ना कि उसमें जैसे गुलाब के फूल है तो उसको आधा तरफ से काट देंगे, काट देने के बाद उसको मिट्टी में जब उसको लगा देंगे तो उसके बाद में नया पेड़ का निर्माण मतलब गुलाब के फूल का निर्माण हुआ, तो उसमें क्या चाहिए, फूल नहीं देगा तो देगा। तो पुष्पन जब इस कायिक अवस्था में होता है तो पादपों में पुष्पन होता है, अर्थात पादपों में यानी जो गुलाब के फूल में उस पुष्पों का निर्माण भी होता है। जैसे समझ गए कि निर्माण भी होगा। अब आते हैं आगे, नोट करके लिखना है क्या चीज़, तो पादप यानी पेड़ पौधा में पुष्पन मतलब फूल, पादपों में पुष्पन और पुष्प के निर्माण की शुरुआत कायिक प्रवस्था के समाप्ति एवं लैंगिक प्रवस्था के प्रारंभ का संकेत है। क्या कर रहा है, पादपों मतलब पेड़ पौधा, पेड़ पौधा में जो फूल देता है, पेड़ पौधा में जो फूल यानी पुष्पन मतलब फूल यानी पुष्प, फूल के निर्माण की शुरुआत, फूल के निर्माण की शुरुआत होता है कायिक प्रवस्था में, कायिक प्रवस्था में की समाप्ति। जैसे मानिए कोई काट दिए, जैसे गुलाब के फूल है, ठीक, तो उसको मतलब ऑलरेडी उसका बड़ा पेड़ था तो उसको एक टहनी लिए उसको काट दिए, काट देने के बाद उसको जब नया लगाएंगे तो कौन चीज़ हुआ, कायिक प्रवस्था में जो पुष्प दिले था वो तो जैसे कुछ देरी के लिए कुछ दिन के लिए मतलब सूख जाएगा, मरवा जाएगा। तो कौन चीज़ हुआ कि पादपों में पुष्पन, पुष्प के निर्माण की शुरुआत, पुष्प यानी फूल के निर्माण की शुरुआत कायिक प्रवस्था में, जब काटने के बाद कायिक प्रवस्था में समाप्ति, मतलब जब उसको काटने जो कोई गुलाब के फूल है तो उसको काट दिए, उसको वहाँ तक मतलब टहनी काट दी, उसके बाद न लगाएं तो कुछ दिन के लिए सूखता है कि नहीं, सूखने के बाद फिर हरा होता है, तो सूख गया तो पुष्पन को क्या चाहिए, समाप्ति। तो कायिक प्रवस्था में पुष्पन की शुरुआत, पुष्प के निर्माण की शुरुआत कायिक प्रवस्था में समाप्ति, समाप्त हो गया। उसके बाद में लैंगिक प्रवस्था, जब धीरे धीरे जब फिर हरा होगा तो पानी में देने के बाद तो फिर लैंगिक प्रवस्था, तो उसमें लैंगिक होगा तो लैंगिक प्रवस्था यानी लैंगिक जनन के प्रारंभ का संकेत है, लैंगिक जनन के प्रारंभ का संकेत है। समझ यहाँ तक कोई दिक्कत। अब आते हैं फ्लोरल
फ्लोरल प्राइमोडियम, फ्लोरल प्राइमोडियम, इसको समझना है। फ्लोरल प्राइमोडियम है कुछ चीज़, तो पहले समझना है प्राइमोडियम, प्राइमोडियम क्या चीज़ है। तो प्राइमोडियम किसको कहते हैं ये पहले समझना है। तो प्राइमोडियम कहते हैं तने के, तना यानी पेड़ पौधा जो तना होता है। अब पूछेगा तना का मुख्य पहचान क्या चीज़ है, तो नोट करके यहाँ लिख लीजिएगा तना का मुख्य पहचान, तना का मुख्य पहचान नोड एवं इंटरनोड, नोड एवं इंटरनोड, नोड एवं इंटरनोड, समझ गए। तो तना का मुख्य पहचान नोड एवं इंटरनोड, समझ गए। और की कर रहा था प्राइमोडियम में तने के सिरे पर पाई जाने वाली कलिकाएं जिनमें पूर्ण शाखाएं एवं पुष्पन का निर्माण होता है उसे प्राइमोडियम कहते हैं। तो तना जो है मानिए कि ये पेड़ है, इससे जो तना निकल रहा था, जो तना है ये क्या चीज़ है, ये तना है। तो तने के सिरे पर पाई जाने वाली कलिकाएं, इस पर जो कलिका पाया जाएगा, जैसे पेड़ पत्ता जो भी कलिका पाया जाएगा, तो कलिका जिनमें पूर्ण शाखाएं एवं पुष्पन, जिसमें पूर्ण शाखाएं, पूरा शाखा है, इसमें पुष्पन, मानिए यहाँ पे फूल निकाला है, एक फूल, तो कौन जो पुष्पन का निर्माण होता है। हाँ, जब एक पेड़ है तो तने के सिरे पर यहाँ पे जैसे कोई भी चीज़ होता है तो तना जो होता है, तना के जैसे आगे रहता है तो देखिएगा उसमें जो होता है तना आगे कैसे बढ़ जाता है, उसमें जब आगे जितने एकदम शीर्ष वाला भाग में एकदम तना के मतलब जो रहता है लास्ट वाले भाग में पाया जाता है। तो तने के सिरे पर जो लास्ट, जैसे तना यहाँ पे लास्ट हो रहा है तो यहाँ पे रहता है कि नहीं, कहता है उसको कुंज कहता है, जो लास्ट में पूरा नत अंत पर रहता है। तो तने के सिरे पर पाई जाने वाली कली, यहाँ पे जो कली पाता है, जो पता जरी जो कली अवस्था में रहता है, उसके बाद में फिर उस बड़ा हो जाता है, फिर धीरे धीरे जो फिर आगे बढ़ जाता है। तो पाई जाने वाली कलिकाएं जिनमें पूर्ण शाखाएं एवं पुष्पन का निर्माण होता है। तो लास्ट में नहीं पुष्पन का निर्माण होता है हर चीज़ के, जैसे आमूत देखिएगा, आगे में कहता है टूसा कहता है, टूसवा जो कहता है उसको, तो आगे में जो रहता है पूरा जो एकदम पूरा कली अवस्था में रहता है, कौन अवस्था में, कली अवस्था में रहता है, उसको ढाक के रखता है, बड़ा पेड़ ढाक के रखता है, तो फिर फटता है, तो फिर निकलता है, फिर आगे जो पूरा रहता है उसको कुछ कहता है ये बताएं, तो वह वाला होता है, ठीक। और फिर इसी को कहता है प्राइमोडियम, कुछ कहता है उसको टूसा कहता है, जाके पूरा टूसा नहीं रहता, पूरा एकदम कली अवस्था में रहता है। तो वह कर रहा है कि तने के सिरे पर जो पाई जाने वाली कलिकाएं, जो कली अवस्था में कलिकाएं जिनमें पूर्ण शाखाएं एवं पुष्प का निर्माण होता है, तो यह प्राइमोडियम है। अब पढ़ना है फ्लोरल प्राइमोडियम क्या चीज़ है, फ्लोरल प्राइमोडियम क्या चीज़ है। तो प्रारोह तने के सोरों पर उपस्थित कलिकाएं जिसमें पुष्प का निर्माण होता है उसे फ्लोरल प्राइमोडियम कहते हैं। कैसे कहते हैं, फ्लोरल प्राइमोडियम कहते हैं। किसको, फ्लोरल प्राइमोडियम किसे कहते हैं, पर तना देख रहे हैं, ये तना है, मानी तना है, तना के सोरों पर उपस्थित, यहाँ जो सोरों पर उपस्थित कलिकाएं, जो अभी बताएं ना, जो कली अवस्था जिसको टूसा कहता है, तो कली अवस्थाएं कलिकाएं जिनमें पुष्प का निर्माण होता है, जो लास्ट में जाके पुष्प का निर्माण होता है, तो पुष्प का निर्माण होता है उसे फ्लोरल प्राइमोडियम कहते हैं। प्राइमोडियम में तने के सोरों पर, तने के जो लास्ट वाला भाग जिसको कहता है टूसा, तो तने के सोरों पर उपस्थित कलिकाएं, एकदम कली अवस्था में जैसे जैसे ग्रो रहता है उससे धीरे बढ़ते बढ़ते फिर बड़ा पत्ता हो जाता है। तो जो कली अवस्था जो टूसा रहता है वो कली अवस्था में रहता है कि नहीं, पूरा एकदम जरी रहता है। तो क्या करा, तने के सोरों पर उपस्थित कलिकाएं मतलब जो तनी अवस्था है जिसमें पुष्प का निर्माण होता है, फिर होता है तो कौन सा निर्माण होता है, पुष्प का निर्माण होता है, उसे कौन सा कहते हैं, फ्लोरा, फ से फूल, फ से फ्लोरा प्राइमोडियम। तो फ्लोरल प्राइमोडियम समझेंगे, फ से फूल, फ से फ्लोर प्राइमोडियम। तो तने के सोरों पर उपस्थित कलिकाएं मतलब जो कली अवस्था मतलब बहुत छोटा अवस्था में होता है, उसको फटने के बाद जो बड़ा जैसे पत्ता है तो उसको निर्माण होता है, तो कलिकाएं जिसमें पुष्प का निर्माण होना ही कौन सा कहलाता है, फ्लोरल प्राइमोडियम। यहाँ तक उतार लीजिए, इसको आगे बताते हैं। अब आते हैं लैंगिक जनन की संरचनाएं एवं घटनाएं। तो लैंगिक जनन समझिए जिसमें नर भाग और मादा भाग दोनों भाग लेते हैं, तो उसमें लैंगिक जनन और संरचनाएं मतलब स्ट्रक्चर जिसके मतलब जो संरचनाएं होता है, स्ट्रक्चर एवं घटनाएं, जो घटना घटता है घटनाएं, समझिए लैंगिक जनन की संरचनाएं एवं घटनाएं। तो लैंगिक जनन में समझा दिए, जिसमें नर और मादा भाग दोनों जनन भाग लेते हैं। लैंगिक जनन संरचनाएं जो स्ट्रक्चर होता है, घटनाएं जो घटना घटता है। तो पहले कह रहा है निषेचन के आधार पर लैंगिक जनन में 3 प्रकार की घटनाएं होती है। निषेचन के आधार पर लैंगिक जनन में 3 प्रकार की घटनाएं होती है। क्या प्रकार के, 3 प्रकार के।
लैंगिक निषेचन के आधार पर, कौन चीज़ के आधार पर, तो निषेचन के आधार पर लैंगिक जनन में 3 प्रकार की घटनाएं होती है। निषेचन के आधार पर लैंगिक जनन में 3 प्रकार की घटनाएं होती है। कौन कौन सा होता है, तो पहला है निषेचन पूर्व घटना। पहला क्या चीज़ है, निषेचन पूर्व घटना। दूसरा है निषेचन, पहला निषेचन पूर्व घटना, दूसरा निषेचन, तीसरा निषेचन पश्च घटना। समझ गए, 3 बार, फिर तीनों को हम बताएंगे डीपली से, क्या चीज़ कह रहा है नहीं कह रहा है, तो तीनों को बताएंगे डीपली। तो समझ गए, लैंगिक जनन के आधार पर, निषेचन के आधार पर लैंगिक जनन के भागों में बांटा गया है, तो 3 भागों में। लैंगिक जनन में 3 प्रकार की घटनाएं घटती हैं। निषेचन के आधार पर लैंगिक जनन में 3 प्रकार की घटनाएं होती है। पहला निषेचन पूर्व घटना, जो निषेचन होने से पहले जो घटना घटता है उसे निषेचन पूर्व घटना। दूसरा निषेचन, तीसरा निषेचन पश्च। पश्च मतलब बाद में, तो पश्च मतलब बाद में घटना, और पहले निषेचन मतलब पूर्व। पूर्व मतलब पहले, कोई भी चीज़ होने से पहले जो घटना घटता है उसे पूर्व। पूर्व मतलब पहले होता है, पश्च मतलब बाद, तो पूर्व घटना। निषेचन पूर्व घटना पढ़ेंगे। निषेचन पूर्व घटना में क्या क्या होता है, पूर्व मतलब होता है पहले, पूर्व मतलब पहले, समझ आएंगे, पहले, पूर्व मतलब पहले। और पश्च, पश्च मतलब बाद में, पश्च मतलब बाद में, समझ गए। पश्च मतलब बाद में, पूर्व मतलब पहले, तो समझना है निषेचन पूर्व घटना। पहले निषेचन पूर्व घटना, निषेचन पूर्व जैसे निषेचन नहीं होने, निषेचन नहीं हुआ था उसके पहले क्या चीज हुआ था, निषेचन पहले की घटना युग्मकों, युग्मकों का निर्माण होना कौन निकला था, निषेचन पूर्व घटना। युग्मकों का निर्माण होना यानी युग्मक जनन यानी गेमेटोजेनेसिस, गेमेटोजेनेसिस। तो युग्मकों का निर्माण होना, युग्मकों का निर्माण पहले कब होता है, तो निषेचन के होने से पहले। निषेचन की पूर्व घटना क्या चीज है, युग्मकों का निर्माण होना। युग्मकों का निर्माण होना कौन घटना है, तो निषेचन के पूर्व घटना कौन निकालता है। निषेचन होने के पहले वाला घटना कौन कौन सा है, तो निषेचन होने से पहले क्या चीज का निर्माण होता है, तो युग्मकों का निर्माण होता है। कौन चीज के, तो युग्मकों का निर्माण होता, तो यानी युग्मकों का निर्माण इसी को तो युग्मक जनन, इसको गेमेटोजेनेसिस कह सकते हैं। तो निषेचन पूर्व होने के पहले युग्मकों का निर्माण होता है, और दूसरा युग्मकों का स्थानांतरण होता है। कौन सी, स्थानांतरण। स्थानांतरण मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान में मतलब जाना, युग्मकों का स्थानांतरण। स्थानांतरण जैसे ये स्थान पर मानिए कि यहाँ तो कोई आदमी था, तो फिर यहाँ चला है, फिर यहाँ, तो स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान तक आना कौन निकला था, स्थानांतरण। तो स्थानांतरण समझिए, तो युग्मकों का निर्माण होना किसका घटना, तो निषेचन पूर्व की घटना। पूछेगा युग्मकों का निर्माण होना निम्नलिखित में किस घटना का उदाहरण है, तो युग्मकों का निर्माण होना, देखिए पूछ देगा ऐसे क्वेश्चन में, मानिए क्वेश्चन है, ठीक। युग्मकों का निर्माण होना, युग्मकों का निर्माण होना, युग्मकों का निर्माण होना किस किस निषेचन की, मतलब किस निषेचन क्या घटना है, तो किस निषेचन के आधार युग्मकों का निर्माण होना किसका उदाहरण है, किसका उदाहरण है। तो पहला दे देगा निषेचन, दूसरा निषेचन, निषेचन पश्च, निषेचन पश्च घटना, सी निषेचन, निषेचन पूर्व घटना, डी इनमें से सभी, इनमें से सभी। तो कौन मारिएगा, तो क्या पूछ रहा है, युग्मकों का निर्माण होना किसका उदाहरण है, तो युग्मकों का निर्माण होता है, तो हम अभी बताए थे क्या चीज़ कि युग्मकों का निर्माण होता है निषेचन होने के पहले, तो निषेचन पूर्व घटना। तो निषेचन देखिए, निषेचन तो युग्मकों का निर्माण तो निषेचन से पहले होता है, तो ये नहीं होगा। दूसरा की कह रहा है निषेचन पश्च घटना, तो निषेचन होने के बाद युग्मकों का निर्माण, तो नहीं, ये गलत है। तो की कह निषेचन पूर्व घटना, हाँ, तो निषेचन होने से पहले जो घटना होता है कौन चीज़ निर्माण, निषेचन पूर्व मतलब निषेचन होने से पहले कौन घटना घटता है, तो युग्मकों का निर्माण होता है कब, निषेचन पूर्व घटना, निषेचन होने के पहले युग्मकों का निर्माण होता है। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा तो मारना है कौन चीज़, निषेचन पूर्व घटना, यानी निषेचन होने से पहले युग्मकों का निर्माण होता है, ऐसे कौन जो कहते हैं निषेचन पूर्व घटना। निषेचन पूर्व घटना में कौन जो होता है, तो युग्मकों का निर्माण होना और युग्मकों का स्थानांतरण होना। युग्मकों का निर्माण होता है किस घटना, निषेचन पूर्व घटना में। युग्मकों का स्थानांतरण निषेचन पूर्व मतलब निषेचन होने से पहले ये निषेचन का स्थानांतरण होता है। अब आते हैं निषेचन, निषेचन क्या चीज़ है, यानी इसको कहते हैं इंग्लिश में फर्टिलाइजेशन। निषेचन कुछ कहते हैं फर्टिलाइजेशन इंग्लिश में कहते हैं। तो निषेचन क्या चीज़ है, तो नर और मादा युग्मकों का संलयन, संलयन मतलब मिलना, संलयन मतलब मिलना, नर और मादा युग्मकों का संलयन की घटना कौन कहते हैं, निषेचन कहते हैं। कौन कहते हैं निषेचन, नर और मादा युग्मकों का संलयन, सन मतलब मिलना, नर और मादा युग्मकों के संलयन को कौन कहते हैं, निषेचन कहते हैं। नर और मादा युग्मकों के संलयन को निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं, निषेचन। निषेचन समझ गए कि नर और मादा युग्मकों को संलयन मतलब मिलना ही कौन कहलाता है, निषेचन कहलाता है। अब निषेचन पश्च घटना, पश्च मतलब बाद में, पश्च मतलब बाद में, यहाँ लिख दिए पश्च मतलब बाद में, निषेचन होने के बाद जो घटना, तो निषेचन पश्च घटना। तो इसमें कौन जो होता है, निषेचन पूर्व में क्या जी बताए थे, युग्मकों का निर्माण होना, यहाँ कौन जी बोल रहा है,
युग्मनज का निर्माण होता है। निषेचन होने के बाद कुंजी निर्माण होता है तो युग्मनज का निर्माण होता है। कुंजी का निर्माण होता है, युग्मनज का निर्माण होता है। दूसरा भ्रूणोद्भव, कुंजी भ्रूणोद्भव यानी भ्रूण का परिवर्तन होता है। कुंजी का भ्रूण का परिवर्तन होता है। तो युग्मक निषेचन पहले की घटना में युग्मकों का निर्माण होता है और निषेचन पश्च घटना में युग्मनज का निर्माण होता है। तो युग्मनज मतलब समझ गए, यानी 2n, युग्मनज मतलब 2n युग्मनज का निर्माण होता है। समझ गए यहाँ तक। और उसके बाद में देखिए, उसके बाद में क्या होता है, भ्रूणोद्भव यानी भ्रूण का परिवर्तन होता है। जब निषेचन पश्च घटना तो भ्रूण का परिवर्तन हो करेगा ऑलरेडी। जब निषेचन हो गया तो निषेचन होने के बाद कुछ निर्माण होता है, भ्रूण का परिवर्तन होता है। अब आते हैं यहाँ तक समझ गए कि निषेचन के आधार पर लैंगिक जनन के भागों में 3 भागों में, निषेचन के पूर्व घटना, निषेचन और तीसरा निषेचन पश्च घटना। तो निषेचन के पहले घटना क्या है बताइए, युग्मकों का निर्माण होना। निषेचन होने से पहले युग्मकों का निर्माण होता है, युग्मकों का स्थानांतरण होता है। और फिर निषेचन में होता है नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन, मतलब मिलना। नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन की क्रिया को कुंज कहते हैं, निषेचन कहते हैं। और निषेचन के पश्च घटना, पश्च मतलब बाद में, तो निषेचन होने के बाद की घटना कुंज कहलाता है। तो निषेचन होने के बाद युग्मनज का निर्माण होता है। युग्मनज का जब निर्माण हुआ तो कुंज निर्माण होगा। फिर भ्रूणोद्भव यानी भ्रूण का परिवर्तन होना, कुंज के लिए निषेचन पश्च घटना। अब आते हैं लैंगिक जनन की घटनाएं एवं संरचना। लैंगिक जनन की घटनाएं जो घटा उस घटनाएं एवं संरचना स्ट्रक्चर। तो सब लैंगिक जनन समझिए कि जो जिसमें नर भाग और मादा भाग दोनों जनक भाग लेने के बाद जो संतति लैंगिक जनन। और घटनाएं मतलब जो भी मतलब परिस्थिति घटना जो घटा उस घटनाएं। और संरचना मतलब स्ट्रक्चर, संरचना मतलब जो भी स्ट्रक्चर हुआ स्ट्रक्चर। तो क्या भागों में बांटा गया है, लैंगिक जनन की घटनाएं एवं संरचना 3 भागों में बांटा गया है। लैंगिक जनन की घटनाएं एवं संरचना के भागों में तो 3 भागों में बांटा गया है। पहला है निषेचन पूर्व घटना, निषेचन पूर्व। दूसरा है निषेचन प्लस द्विव निषेचन और त्रिसंलयन, निषेचन प्लस द्विव निषेचन और त्रिसंलयन। तीसरा निषेचन पश्च घटना, निषेचन पश्च घटनाएं। समझ गए तीनों घटनाएं कि लैंगिक जनन की घटना एवं संरचना है। तो लैंगिक जनन की घटनाएं 3 भागों में बांटा गया है, निषेचन पूर्व, निषेचन प्लस द्विव निषेचन और त्रिसंलयन। और तीसरा है निषेचन पश्च घटना है। यहाँ तक समझ गए, निषेचन पूर्व, निषेचन द्विव निषेचन और त्रिसंलयन। और तीसरा है निषेचन पश्च घटना है। तो यहाँ तक समझ गए होंगे, यहाँ तो कोई दिक्कत। निषेचन पूर्व जो निषेचन होने से पहले जो घटना घटता है निषेचन पूर्व, इसमें निषेचन पूर्व में कौन सी निर्माण होता है, तो युग्मकों का निर्माण होता है, युग्मकों का निर्माण होता है। फिर युग्मकों का निर्माण हुआ, फिर युग्मकों का स्थानांतरण होता है, युग्मकों का स्थानांतरण होता है। देखिए वहाँ पे बताए थे ना, युग्मकों कौन होता है, युग्मकों का स्थानांतरण होता है, युग्मकों का स्थानांतरण होता है। फिर निषेचन जिसमें नर भाग और मादा भाग का संलयन मतलब मिलना। नर भाग और मादा भाग का संलयन की क्रिया कौन कहलाता है, निषेचन कहलाता है। अब निषेचन पश्च घटना, निषेचन पश्च मतलब निषेचन होने के बाद जो घटना घटता है, निषेचन पश्च घटना। तो निषेचन पश्च घटना में क्या होता है, तो युग्मनज का निर्माण होता है। इसमें युग्मकों का निर्माण होता है, इसमें युग्मनज का निर्माण होना। जब युग्मनज का निर्माण होता है, कौन सी निर्माण होगा, भ्रूणोद्भव या भ्रूण का निर्माण होना, कौन कहलाता है, निषेचन पश्च घटना है। समझ यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक उतार लीजिए, इसके बाद में फिर आगे इसको बताते हैं। अब पढ़ना निषेचन पूर्व संरचना एवं घटनाएं। निषेचन पूर्व संरचना, निषेचन मतलब नर युग्मक मादा युग्मक के संलयन मतलब मिलना है निषेचन। और पूर्व मतलब पहले, पूर्व मतलब पहले। संरचना मतलब स्ट्रक्चर। तो निषेचन पूर्व संरचनाएं एवं घटनाएं मतलब जो घटना घटता है उसको घटनाएं कहते हैं। तो निषेचन पूर्व घटना, निषेचन मतलब नर युग्मक का मादा युग्मक का संलयन निषेचन कहलाता है। पूर्व एक शब्द करके बता रहे हैं, सूत्र नहीं, एक शब्द करके। पूर्व मतलब पहले, मतलब जो पहले, पूर्व मतलब पहले, संरचनाएं मतलब जो स्ट्रक्चर, एवं घटनाएं मतलब जो घटना घटती घटनाएं। तो पुष्प यानी फूल, पुष्प में नर जनन संरचना के रूप में एवं पुंकेसर एवं मादा जनन संरचना के रूप में स्त्री केसर की कह रहा है। पुष्प यानी एगो फूल लिए, तो फूल में नर जनन संरचना के रूप में कौन होता है, पुंकेसर। जो पुष्प होता है, पुष्प में नर जनन संरचना के रूप में पुंकेसर और मादा जनन संरचना के रूप में स्त्री केसर। तो
पुष्प का नर भाग पुंकेसर, मादा का पुष्प का की ऐसे होता है। देखिए क्या चीज, पुष्प का नर भाग पुंकेसर, पुष्प का नर भाग पुंकेसर और पुष्प का मादा भाग, तो पुष्प का मादा भाग स्त्री केसर, स्त्री केसर। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि पुष्प में नर जनन संरचना, तो वही जो संरचना मतलब स्ट्रक्चर जो, तो पुष्प में नर जनन संरचना के रूप में पुंकेसर, नर बोला है ना यहाँ पे, देखिए पुष्प में नर जनन संरचना के रूप में नर जनन संरचना के रूप में कौन चीज आएगा, पुंकेसर। और मादा जनन संरचना के रूप में स्त्री केसर आएगा। कौन आएगा, स्त्री केसर होता है। तो पुष्प में नर जनन संरचना के रूप में पुंकेसर और मादा जनन संरचना के रूप में स्त्री केसर होता है। तो समझ गए कि निषेचन पूर्व संरचना में घटना क्या होता है। निषेचन पुष्प यानी फूल में नर जनन संरचना पुंकेसर और मादा जनन संरचना क्या होता है, स्त्री केसर होते हैं। अब आते हैं पहला पुमंग। पुमंग क्या चीज है, पुमंग किसका भाग है, तो पुमंग यानी पुंकेसरों के समूह को पुमंग कहते हैं, पुंकेसरों के समूह को पुमंग कहते हैं। और जयांग यानी स्त्रीकेसरों के समूह को जयांग कहते हैं। तो पुमंग किसका भाग है, तो पुमंग पुष्प के नर भाग को पुमंग कहते हैं, उसी को पुंकेसर। तो पुंकेसरों के समूह को पुमंग कहते हैं। पुंकेसरों के समूह मतलब जैसे मानिए कोई भी चीज़, जैसे मानिए एक देखिए बूंदिया है, तो बूंदिया एक बूंदिया करके कौन जो होता है, मतलब एक बूंदिया है, इसको ढेर सारा कर देंगे तो कौन जो लड्डू, तो वैसे कहता है। तो पुंकेसरों के समूह एक वो है तो एक ठो है तो पुमांग, और इसको एक मतलब पुंकेसरों के समूह अगर एक वो है तो पुंकेसर, इसको ढेर सारा पुंकेसर हो जाएगा तो कौन जो पुमंग निर्माण होगा। तो पुंकेसरों के समूह को पुमंग कहते हैं। एक वो अगर है तो क्या कहलाएगा, पुंकेसर। और इस ऐसे ढेर हो जाएगा, ढेर सना हो जाएगा तो कौन कहलाएगा, तो पुमंग। तो एक ठो है तो पुंकेसर, पुंकेसरों के समूह, तो ढेर समा हो गया तो कौन जो पुमंग। तो एक ठो है तो पुमंग पुंकेसर, तो पुंकेसरों के समूह को पुमंग कहते हैं। पुमंग के बाद कौन सी निर्माण होता है, पुंकेसर। पुमंग के बाद पुंकेसरों का निर्माण होता है। पुंकेसर के बाद परागकोश, पुंकेसर के बाद परागकोश का निर्माण होता है। पहले पुमंग है, पुमंग से कौन जो निर्माण, पुंकेसर का। पुंकेसर के बाद परागकोश का, परागकोश के बाद परागकण का, क्या चुहा, परागकण का। तो किसका भाग है, ये सब नर, पुष्प का नर भाग है, पुष्प का नर भाग है। अब आते हैं जयांग। जयांग किसको कहते हैं, जयांग। तो जयांग यानी जयांग जो होता है पुष्प का मादा भाग, पुष्प का मादा भाग जयांग कहलाता है। पुष्प का मादा भाग कौन कहलाता है, जयांग कहलाता है, जयांग है। अब आते देखिए जयांग, एक ठो है अगर एक ठो है तो स्त्री केसर, अगर स्त्री केसरों के ढेर सारा समूह गया तो कौन सा हुआ, जयांग। एक वो है तो स्त्री केसर, तो स्त्री केसरों के समूह को जयांग कहते हैं। एक ठो है तो स्त्री केसरों के समूह को जयांग कहते हैं। अगर ढेर सारा जैसे एक ठो होता है बूंदिया दे मिला के पूरा कर देता है तो कौन लड्डू का निर्माण होता है, तो उसी। तो एक ठो है तो स्त्री केसर के समूह, ढेर सारा स्त्री केसर के समूह को कहते हैं जयांग, तो जयांग पहले है, उसके बाद में कौन निर्माण होगा, अंडप यानी अंडाशय जो होता है, इसी को अंडप कहते हैं। तो जयांग के बाद कौन निर्माण होता है, अंडप यानी अंडाशय। अंडाशय के बाद कौन निर्माण होता है, बीजांड का निर्माण होता है यानी बीज का। समझ गए यहाँ तक, कोई दिक्कत। अब पहले जयांग के बाद अंडप यानी अंडाशय का निर्माण होता है। अंडाशय जब निर्माण हो गया उसके बाद में बीजांड यानी बीज का निर्माण होता है। बीज के निर्माण होने के बाद कौन होता है, भ्रूणकोश। कौन चीज निर्माण होता है, भ्रूणकोश मतलब नया जीव का जन्म होना। भ्रूणकोश मतलब नया जीव कैसे कहता है कि जब पेट में रहता है बच्चा तो भ्रूण का निर्माण होता है कैसे, तो उसे भ्रूणकोश। तो पहले जयांग, तो पहले अंडाशय का निर्माण होना, अंडाशय का निर्माण होता है कौन चीज, बीजांड यानी बीजांड का बनना, बीजांड के बनने के बाद भ्रूणकोश का निर्माण होना। यहाँ तक समझिए, कोई दिक्कत। एक बार रिवीजन करते हैं शुरू से लेकर अंत तक ले। निषेचन पूर्व घटना, निषेचन पश्च घटना। निषेचन पूर्व घटना किसे कहते हैं, निषेचन के पहले जैसे निषेचन के आधार पर लैंगिक जनन 3 भागों में बांटा गया था। निषेचन के पूर्व घटना, निषेचन के पश्च घटना। तो निषेचन के पूर्व घटना यानी निषेचन होने के पहले जो घटना घटता है निषेचन पश्च घटना, पूर्व घटना। और निषेचन जिसमें नर भाग और मादा भाग के संलयन की क्रिया को निषेचन कहते हैं। तो निषेचन पश्च घटना, निषेचन पश्च यानी निषेचन होने के बाद जो घटना घटता है निषेचन पश्च घटना। तो निषेचन पूर्व घटना की पढ़ाई थे। तो निषेचन पूर्व में युग्मकों का निर्माण होना निषेचन पूर्व घटना है, युग्मकों का स्थानांतरण होना निषेचन पूर्व घटना है। निषेचन समझ गए, जिसमें नर भाग और मादा नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन की क्रिया को निषेचन कहते हैं। निषेचन पश्च घटना क्या चीज, निषेचन पश्च घटना में कौन बताया, युग्मनोजों का निर्माण होना,
या भ्रूणोद्भव या भ्रूण का निर्माण होना कुछ निषेचन पश्च घटना, समझ गए थे। निषेचन पूर्व संरचनाएं घटनाएं क्या चाहिए, तो पुष्प में यानी फूल में नर जनन संरचना के रूप में पुंकेसर, मादा जनन संरचना के रूप में स्त्रीकेसर। तो पहला था पुमंग, पुमंग क्या चाहिए, तो ये गो है तो पुंकेसर, अगर पुंकेसर ढेर सारा हो गया तो पुंकेसरों के समूह को कंज कहते हैं पुमंग। तो पूछेगा पुमंग किसे कहते हैं, तो पुंकेसरों, पुंकेसरों के समूह, पुंकेसरों के समूह को कौन कहते हैं, पुमंग। पुंकेसर के एक है तो पुंकेसर ढेर सारा होते होते थे, तो पुंकेसरों के समूह को कौन कहते हैं, पुमंग। पुष्प का नर भाग पुमंग, पुमंग के होने के बाद उसका कौन निर्माण होता है, पुंकेसर का, पुंकेसर के बाद परागकोश का, परागकोश के बाद परागकण का, यहाँ समझिए। उसके बाद आता है जयांग, जयांग किसका है, तो स्त्रीकेसर के समूह को, स्त्रीकेसर के समूह को जयांग और पुंकेसरों के समूह को पुमंग, पुंकेसरों के समूह को पुमंग और स्त्रीकेसर के समूह को जयांग। यहाँ तक समझ गए। अब आते हैं जयांग के भागों में बांटे, जयांग के बाद क्या चाहिए, जयांग होने के बाद अंडप यानी अंडाशय का निर्माण होना कौन कहलाता है, जयांग। उसके बाद अंडाशय का निर्माण हो, उसके बाद में बीजांड का निर्माण होना, अंडाशय के बाद कौन निर्माण होगा, बीजांड का, बीजांड के बाद भ्रूणोद, भ्रूणकोश का। मतलब समझ गए। अब पुष्प का मादा भाग जयांग कहलाता है, पुष्प का मादा भाग जयांग कहलाता है। यहाँ तक रहने देते हैं। इसके बाद फिर अगला पार्ट 3 अगला दिन आएगा, उसमें बेहतर पढ़ाएंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत होगा तो कमेंट कीजिएगा। बहुत धन्यवाद।